नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि मनुष्य में तो देशभक्ति की भावना होती ही है, इसके साथ ही फूलों में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। एक पुष्प की अभिलाषा क्या है, आज हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। इस कविता का तात्पर्य है कि एक बार वनमाली फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जा रहा होता है। वहाँ वह फूल से ये प्रश्न करता है कि हे पुष्प, तुम्हारी क्या अभिलाषा है कि तुम किसी के गले की माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों पर चढ़ना चाहते हो। तो उस वनमाली के प्रश्न का उत्तर देता है फूल। पुष्प कहता है कि मेरी चाह नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाऊं, मैं किसी सुंदर स्त्री के ऊपर अलंकृत होने की मेरी इच्छा नहीं है, सुशोभित होने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं दो प्रेमियों की माला बनूं। दो प्रेमी जिस प्रकार से एक दूसरे को माला पहनाते हैं, मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं उनके गले में पहन करके अपने आप को गर्व महसूस करूं। मेरी चाह ये भी नहीं है कि किसी सम्राट के शव पर डाला जाऊं, और मेरी चाह ये भी नहीं है कि मैं भगवान के ऊपर चढ़ाया जाऊं और भगवान के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य पर इठलाने की या गर्व करने की भी मेरी चाहत नहीं है। हे वनमाली, तू मुझे उस पथ, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर जा रहे हों। देशभक्त देश की रक्षा करने के लिए मातृभूमि पर अपना सिर न्यौछावर करने के लिए, अपने आप को त्याग और बलिदान करने के लिए जिस रास्ते से वीर जा रहे हों, वनमाली मुझे उसी पथ पर तुम फेंक देना। तो वनमाली पुष्प के इन उत्तर को सुन करके बड़ा अचंभित हो जाता है कि देखिए, एक पुष्प की भी ये अभिलाषा है कि मैं देश की सेवा करूं। यहाँ मनुष्य की तो अभिलाषा रहती ही है, साथ में पुष्प की क्या अभिलाषा है, ये वनमाली के माध्यम से, वनमाली और पुष्प के बीच में जो प्रश्नोत्तरी होती है उसके माध्यम से पुष्प ने अपने मन की बात व्यक्त की है। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से हमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है, देशभक्ति की भावना हमारे मन में जागती है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।